हेलो गाइस, पर बाद में करूंगा क्योंकि क्राउन जूल के बाद WWE में तहलका मच चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, केविन ओवेंस के बारे में बात करूंगा। जो कुछ भी आओ स्मैकडाउन पर और जो कुछ क्लियर किया उन्होंने मंडे नाइट रॉ पे, मैं बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में ब्रॉक लेसनर के बारे में, जो वो आने वाले हैं। पर मैं इस चीज को लेकर एस्टिमेशन लगाऊंगा और मैं बात करूंगा ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। जिस तरीके से उन्होंने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर हमला किया और डॉल्फ जिगलर की अच्छी खासी भजिया बना दी। और मैं बात करूंगा कुछ ट्वीट किए जा रहे हैं वो भी सर्वाइवर सीरीज के मैच को लेके, जो 4 से 5 दिन में सर्वाइवर सीरीज होने वाला है। काफी ज्यादा गर्मा गर्म मामला लग रहा है। दोनों तरफ से शब्दों के बाहर छोड़े जा रहे हैं एक दूसरे पर, जो अब हमें सर्वाइवर सीरीज में मैच देखने को मिल ही जाएंगे। और मैं बात करूंगा गाइस WWE रॉ और स्मैकडाउन के बारे में, जिसमें कि टीम चल रहा है दोनों की तरफ से। मतलब कि गाइस एक टीम दूसरी टीम से भिड़ने वाली है। तो गाइस मैं वीडियो की शुरुआत ही करता हूं केविन ओवेंस के बारे में। जिस तरीके से स्मैकडाउन पर हुआ, उन्होंने एंट्री मारी, रोमन रेंज को खत्म किया, ब्लड लाइन को एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिया और रिंग में पूरी तरीके से दबदबा दिखाते हुए। और इस बार मंडे नाइट रॉ पर उन्होंने वो सारी बातें क्लियर कर दी, जिससे कि मैं आपको पहले ही बता दूं कुछ ही शब्दों में। उन्होंने बोला कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस वॉर गेम मैच में क्यों जा रहा हूं। तो वो सबसे बड़ी बात है ब्लड लाइन का नेता, मतलब रोमन रेंज। और उन्होंने बिल्कुल साफ ही शब्दों में कह दिया कि सर्वाइवर सीरीज के बाद मैं रिपीट कर रहा हूं, केविन ओवेंस उन टाइटल्स को छीनने वाले हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ चैलेंज दे दिया रोमन रेंज को सर्वाइवर सीरीज मैच से पहले। मतलब वो केविन ओवेंस बनाम ब्लड लाइन पूरा का पूरा, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, पर टाइटल्स के लिए लड़ेंगे सिर्फ रोमन रेंज से केविन ओवेंस। उन्होंने पहले ही चैलेंज कर दिया है। इस बार मंडे नाइट रॉ पे जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर, शेमस मतलब ब्रोलिंग ब्रूट्स की एंट्री हुई, तो मुझे वो पल याद आ गया जब शील्ड मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन पर आया करते थे। और अब मैं बात कर लूं ब्रॉक लेसनर के बारे में। जिस तरीके से बॉबी लैस्ली ने अच्छी खासी हालत कर दी खस्ता ब्रॉक लेसनर की, जब उन्होंने हर्ट लॉक में डाल कर रखा मैच हारने के बावजूद, तो जाहिर सी बात है ब्रॉक लेसनर हमें नहीं दिखे उस चीज का बदला लेते हुए। क्योंकि अगर मैच में एक दूसरे पे अपोनेंट किया जाए तो वो लीगल है, लेकिन वो मैच के बाद अपने अपोनेंट पे हमला करता है, तो जाहिर सी बात है वो और आगे फाइट करना चाहता है उस शख्स के जिससे उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्राउन जूल में अच्छा खासा डैमेज दिया ब्रॉक लेसनर को, लेकिन मैं काफी ज्यादा शौक की मंडे नाइट रॉ पे देगा, स्मैकडाउन देगा, इसी पे भी ब्रॉक लेसनर नहीं आए ना। तो मैं एक चीज समझूंगा ब्रॉक लेसनर डर गया, या फिर मैं एक चीज समझूंगा वो पल याद करो जब सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनाम बॉबी लैस्ली, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फाइट थी, तब आए थे ब्रॉक लेसनर, एकदम से एंट्री मारी थी और पूरी तरीके से तबाह कर दिया था ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैस्ली को। और इसी पल का फायदा उठाया था सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, मतलब कि स्टॉम्प और बॉबी लैस्ली खत्म और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के कंधे पे। तो गाइस इसी बार सर्वाइवर सीरीज में होने वाला है मैच, जिसमें कि ट्रिपल थ्रेट मैच सर्वाइवर सीरीज, बॉबी लैस्ली, ऑस्टिन थ्योरी, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, वो भी उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस वो पल, मतलब कि वो पल फिर से रिपीट हो सकता है, मतलब उस टाइटल के लिए फिर से लड़ाई है, तो सर्वाइवर सीरीज में फिर से आ सकते हैं हम ब्रॉक लेसनर। तो गाइस पूरी तरीके से बदला ले सकते हैं, क्योंकि आपने क्राउन जूल का मैच देखा होगा, बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है बॉबी लेसनर ब्रॉक लेसनर को, बहुत ज्यादा हर्ट लॉक में डालने के बाद इतना दर्द में था ब्रॉक लेसनर, बस पूछो मत। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की। तो गाइस आ सकते हैं ब्रॉक लेसनर में, इस चीज को एस्टिमेशन लगा रहा हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं। और मैं बात कर लेता हूं अब ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। जिस तरीके से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और डॉल्फ जिगलर पे हमला किया और पूरी तरीके से तबाह कर दिया दोनों को। डॉल्फ जिगलर के मैच के दौरान ही इतना तबाह कर दिया डॉल्फ जिगलर को कि ऑफिशियल्स को आना पड़ा। और जब सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनाम फिन बैलर की फाइट थी, तब भी आते ऑस्टिन थ्योरी पीछे से हमला करते हुए और उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को दिखाते हुए कि अब वो उनकी है। और बॉबी लैस्ली भी उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पीछे है। गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ टीम के बारे में। तो गाइस माइंड में क्वेश्चन मार्क घूम रहा होगा इस टीम का नाम सुन के, तो ये क्या है टीम। तो गाइस मैं बात करूँ ब्लड लाइन की, देखो टीम बनी हुई है। बात करूँ जजमेंट डे की, तो गाइस टीम बनी हुई है। बात करूं ओरिजिनल क्लब की, तो गाइस टीम बनी हुई है। मैं बात करूं सालिन अवेगन की, टीम बनी हुई है। मैं बात करूं हिट रो की, तो टीम बनी हुई है। मैं बात करूं हाल ही में एंट्री मारने वाले टैग टीम सुपरस्टार वाइकिंग रेडर्स, टीम बनी हुई है। मैं उन्हें टैग टीम नहीं मानता क्योंकि उनके साथ एक वुमेन सुपरस्टार भी है, तो गाइस वो ग्रुप ही हुआ। और मैं बात कर लूं जो ब्लड लाइन से भिड़ने वाला है, मतलब ड्रू, केविन और ब्रोलिंग ब्रूट्स ग्रुप बना हुआ। और मैं बताऊं अगर कोई WWE सुपरस्टार सोलो खेलता है तो उसका क्या हाल होता है। उसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल जजमेंट डे ने दिखाया हमें। रे मिस्टीरियो के साथ क्या हुआ आपको पता है, एज के साथ क्या हुआ आपको पता है, जब पूरा का पूरा जजमेंट डे एक तरफ और एज अकेले, आपको पता है जब एज स्टाइल अकेले थे और उन्होंने ही फिर बनाया ओरिजिनल क्लब। हाँ गाइस मैं मानता हूँ ओरिजिनल क्लब बाद में बना। हाँ गाइस मैं मानता हूँ ब्रोलिंग ब्रूट्स, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस बाद में एक ग्रुप बने और मैच के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूंगा इस ग्रुप तो ग्रुप ही बना है। अगर कोई WWE का सुपरस्टार सोलो खेलता है
तो ये सारे मेंबर्स भिड़ जाते हैं उस सोलो सुपरस्टार पे, मतलब पूरी तरीके से तबाह। लेकिन मैं इधर ब्रॉन स्टोन को छोड़कर बात कर रहा हूँ गाइस, एक्सेप्शन में है ब्रॉन स्ट्रोमन, क्योंकि ब्रॉन स्टोन ने अच्छे ग्रुप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और मैं बात कर लूँ ब्लड लाइन के बारे में, लोगन पॉल के साथ क्या हुआ, नंबर्स का एडवांटेज था ब्लड लाइन के पास। ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से सोलो सिको और केविन ओवेंस के जब फाइट थी तब भी आए थे जे और जिमी रोमन रेंज को बचाना। तो गाइस पूरी तरीके से ग्रुप का बहुत ज्यादा एडवांटेज है इस WWE रो और स्मैकडाउन पर। तो क्यों ना गाइस पहले बॉबी लेस्ली के ट्वीट के बारे में बात कर लूं। बॉबी लेस्ली ने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि जो ये दो बदमाश अपने आप को WWE सुपरस्टार अपने आप को बोलते हैं, वो मेरी चैंपियनशिप के लिए लाइन में तो लगे हुए हैं, लेकिन मैं उन्हें उठाकर फेंक दूं और मेरी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए जितने ज्यादा लोग उस मैच में हैं, मुझे उतना ही मजा आ रहा है। और अब मैं बात कर लूं आगे, वो भी ड्रू मैकिंटायर के बारे में। जिस तरीके से मैच था बैरन कॉर्बिन बनाम ड्रू मैकिंटायर, लेकिन अकीरा के इंटरफेयर से ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं और उन्होंने ट्वीट किया है कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूं उस युद्ध के लिए, मतलब कि जो सर्वाइवर सीरीज में मैच है। और अब मैं बात कर लूं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, तो इनकी बात मैं पहले फर्स्ट ट्वीट से बात करना चाहता हूं, जो उन्होंने मनी इन द बैंक कैश इन किया था और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। उन्होंने डॉल्फ जिगलर की अच्छी खासी खातिरदारी करी थी और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि अब मैं जो दिख रहा हूँ वो ही मैं रियल हूँ। और उसके बाद उसी रात जब उन्होंने सेथ फ्रैंकलिन रोलिंस को कूटा तो उन्होंने फिर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जो मैंने सेथ फ्रैंकलिन रोलिंस के साथ किया अब उसके बाद मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। और मैं बात करूँ अब आगे, और जिस तरीके से उन्होंने मुस्तफा अली को हराया तो उन्होंने फिर से ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि मैं अब ये हूँ। अब मैं बात करूँ ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, तो ऑस्टिन थ्योरी को बॉबी लेस्ली ने काफी बार धुना है। तो मैं बात करूँ ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, तो जिस तरीके से सेथ फ्रैंकलिन रोलिंस और डॉल्फ जिगलर की अच्छी खासी खातिरदारी करी थी, लेकिन उन्होंने पंगा मोल ले लिया बॉबी लेस्ली से। तो इस बार मंडे नाइट रो पे आए थे बॉबी लेस्ली, उनसे भिड़ने की कोशिश करी, लेकिन चेयर भी मारी बॉबी लेस्ली के, लेकिन उन्हें बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि वो शेर तो होगा लेकिन वो सर्कस का। तो जब बॉबी लेस्ली भिड़ने की कोशिश करे तो वो भाग गए ऑस्टिन थ्योरी, तो वो अभी भी पूरी तरीके से बच्चे ही हैं, मतलब कि उन्होंने साफ दिखा दिया कि जितने भी वो ट्वीट कर ले या फिर वो एक दो सुपरस्टार को हरा दें, लेकिन वो अभी भी रहेंगे बच्चे ही। और मैं बात कर लूं फिन बैलर के ट्वीट के बारे में, तो जिस तरीके से उन्होंने बुच की धुलाई करी इस बार मंडे नाइट रो पे, तो फिन बैलर ने लिखा है कि तसल्ली से पिटाई कर दी है मैंने बुच की, मतलब ब्रोलिंग ब्रूट्स की। तो मैं क्या ही बात करूं बुच के बारे में, बुच ने भी ट्वीट करा है, लेकिन पिटाई तो हुई थी इस बार मंडे नाइट रो पे जजमेंट डे की तरफ से, लेकिन जीत भी मिली थी। और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि रो ही वोर है, मतलब कि पूरी तरीके से युद्ध होने वाला है सर्वाइवर सीरीज में बहुत तगड़े से। और मैं बात कर लूं अब रिया रिप्ली के बारे में, तो उन्होंने हराया असाका को और उन्होंने बोल दिया कि मैं रेडी हूं उस वॉर के लिए जिसमें कि बियांका बेलेयर की टीम बनाम डैमेज कंट्रोल की टीम आपस में भिड़ेगी। और मैं बात कर लेता हूं फिर से रिया रिप्ली के ही बारे में, जिस तरीके से जजमेंट डे के इनडायरेक्टली नेता है रिया रिप्ली और उन्होंने बुच को और अपने आप को एक दूसरे को जुड़वा बताया है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर स्मैकडाउन मैच में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।